नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो एकदम दुख में डूब गई दोस्तों। और उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और एरिक ने उसके माँ को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। उसके आत्मा ने आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि पृथ्वी पर जीवन जीते समय इंसान जो है वो बहुत सारे सपने देखता है। उसके जीवन में उसके बहुत सारी ख्वाहिशें होती है और अगर वो ख्वाहिशें अगर नहीं पूरी हुई तो वो एकदम दुख में डूब जाता है। क्या आत्मलोक में भी जो आत्माएं होती है क्या वो सपने देखती है? और अगर वो सपने देखती है तो वो किस तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करती है? और अगर समझो वो सपने उसके पूरे नहीं हुए तो क्या वो इंसान के जैसे ही दुख में डूबती है? ये जो सवाल है दोस्तों हम सब के मन में कहीं ना कहीं आया होगा और वही बात एरिक के माँ ने उसको पूछी। एरिक ने इसका जो जवाब है कुछ इस तरीके से दिया है। वो ये कहता है कि पृथ्वी पर जब हम जीवन जीते हैं तब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर पैसा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आपको उस तरीके से प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों से हम सक्सेसफुल इंसान बनने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से हमारी एक धारणा बन जाती है कि मुझे तो कुछ अपने जीवन में करना ही है। अगर मैं ज़ीरो बन के रहूँगा तो मुझे कोई भी पूछेगा नहीं और मैं अच्छे से अपने जीवन भी नहीं जी पाऊँगा। जैसे अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो एक तो बात है ही कि मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी मुझे वैल्यू नहीं देगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं अपना जीवन शांति से या फिर समाधान से भी नहीं जी सकूंगा। जैसे 2 वक्त के रोटी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो इस पर निर्धारित होती है। इसलिए हमारे सपने कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन आत्मलोक में आत्मा के साथ ऐसे नहीं होता, क्योंकि आत्मा को पैसे की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। और बात अगर देखें तो अगर हम बात करें कि सपना देखने की तो आत्माएं भी बहुत बार सपने देखती है, लेकिन उसके सपने कुछ अजीब होते हैं, कुछ अलग होते हैं। एक इंसान के तौर पर अगर हम सोचें तो उसने ये कहा है कि हर एक आत्मा का कहीं ना कहीं सपना यही होता है कि वो मोक्ष तक आगे चली जाए। हर एक आत्मा का सपना ये होता है कि उसने किस जीवन के लिए जिस तरीके से चयन किया है उस उद्देश्य को वो बहुत ही अच्छे से पूरा करे। हर एक आत्मा का कहीं ना कहीं सपना होता है कि वो एक लोक ऊपर जाकर मोक्ष पथ को कहीं ना कहीं प्राप्त करे। तो इस तरीके से आत्माएं सपना देखती है। उसके जो सपने होते हैं वो भौतिक चीज़ों के सुख से लिप्त नहीं होते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो यही सपने देखती है कि कहीं ना कहीं मेरे हाथों से कुछ अच्छा हो। वो ज़्यादातर यही सपने देखेगी कि मुझसे कहीं ना कहीं मेरे अपने लोगों को कुछ मदद हो। वो यही सपने देखेगी कि आत्मा का निर्माण जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से चलने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से आत्मा के जो सपने हैं उसके बारे में एरिक ने बातें कही है। एरिक ये कहता है कि अगर ये सपने पूरे नहीं हुए तो आत्मा को कोई भी यहाँ पर दुख नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे पास पूरे तरीके से एकदम अनलिमिटेड ऐसे टाइम नहीं होता। हमारे पास कहीं ना कहीं मर्यादित ही समय होता है। लेकिन आत्मलोक में आत्मा के साथ ऐसे नहीं होता। आत्मा के पास अनंत काल तक समय होता है। अगर वो नीचे गिर भी गए फिर भी उसको उठने के लिए समय वहाँ पर मिलता है, इसलिए वो इतना दुखी नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा उसको पश्चाताप होगा यहाँ पे अगर वो अच्छे से कर्म ना करे, लेकिन फिर भी उसको पता है कि वो उठ कर कहीं ना कहीं आगे जीवन में बहुत ही अच्छे से बढ़ सकती है, इसलिए वो इतना दुखी नहीं होती। जैसे पृथ्वी पर इंसान का सपना टूटने के बाद वैसे वो दुखी होता है, वैसे आत्मा यहाँ पर दुखी नहीं होती। तो एरिक ने इस सवाल का जो जवाब था कुछ इस तरीके से दिया है दोस्तों। एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है इसको अगले भी भाग में हम ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।